आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं और अभी बेबी हुआ नहीं है, और इसके लिए आप जब सीमेन की जांच कराते हैं उसमें आपको पता चलता है कि स्पर्म्स कम है। अब आप जानकारी लेना चाहते हैं कि किस तरीके से इनको बेहतर किया जाए। तो जब इंटरनेट पे जानकारी लेते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पर बताया जाता है 5 सुपर फूड हैं, 10 सुपर फूड हैं, 15 हैं, ये खाइए आपका स्पर्म काउंट ठीक हो जाएगा, बेबी हो जाएगा और आपको किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जानना चाहते हैं सुपर फूड मतलब क्या क्या है। तो सुपर फूड मतलब खाने के वो प्रकार जिसमें थोड़ी ही मात्रा में काफ़ी सारा न्यूट्रिशन है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ये आपके शरीर का अच्छा पोषण करते हैं। इनको सुपर फूड्स कहा जाता है। तो ये सुपर फूड कौन से हैं जो स्पर्म की क्वांटिटी बेहतर करने में, क्वालिटी बेहतर करने में मदद करते हैं, और आपको कौन कौन से लेने चाहिए, इसके बारे में समझेंगे हम लोग डॉक्टर मंदार से, जो पुरुष पांचपन विशेषज्ञ और आईवीएफ कंसल्टेंट है। आज हम लोग सुपर फूड के बारे में जानेंगे। सुपर फूड मतलब न्यूट्रिशन रिच पावर पैक फूड, जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन होते हैं। अभी ये कंसेप्ट आया कहाँ से है? ये कंसेप्ट यूजुअली मतलब आया जो है अपने इंडिया में, वो विदेशी कंसेप्ट है। वहाँ पे लोग कुछ स्टडीज करते हैं कि ये खाना खाइए, इससे ताकत मिलेगी, इससे हेल्दी रहेंगे आप, इससे शुक्राणु बढ़ेंगे, और वो सब देख के यहाँ पे कुछ लोग उसको कॉपी पेस्ट करके आपके सामने वैसे ही परोस देते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपने यहाँ पे एक मान्यता है, जो जो चीज़ें विदेश से आएंगी, यूजुअली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से जो आएंगी, उसको हम लोग आंखें बंद करके मान लेते हैं। ओके, एकदम वो तो चीज़ें होती है करके इस हिसाब से। तो जैसे बोलते हैं ना, दूर के धोल सुहाने होते हैं, इस तरह से। तो ये सुपर गुरु का कंसेप्ट जो है वो बाहर से आया हुआ है, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है ये हमको जाननी जरूरी है। आज हम लोग पॉपुलेशन में नंबर 1 रैंक कर रहे हैं। बाहर के जो कंट्रीज है, इसमें आपने देखा होगा, उनका एक तो पॉपुलेशन अभी रुक गया है, यहाँ से आगे बढ़ नहीं रहा है, या कुछ कंट्रीज है उनका पॉपुलेशन नीचे गिर रहा है। लेकिन हम लोग दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने जो अभी तक बच्चे पैदा किए, वो क्या सुपर फूड खा के कर लिए हैं? ओके, जब भी आपके मन में ऐसे सवाल आ जाए तो आप जाके स्लम्स में देख लीजिए। जो गरीब लोगों की बस्ती है, उनको यहाँ पे हर चीज़ का अभाव होता है। खाने पीने का अभाव है, पानी नहीं मिल रहा है उनको, फिर उनका कपड़ा लत्ते का अभाव है, घर का अभाव है, लेकिन एक चीज़ का उनको कभी अभाव नहीं होता है, वो है बच्चे। बच्चे उनके यहाँ पे पैदा होते होते हैं। और बच्चे पैदा होने के लिए आपको तो पता है, एक तो मेल फैक्टर ठीक होना चाहिए, शुक्राणु ठीक होने चाहिए, और लेडीज में अंडे ठीक होने चाहिए। बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको, इसका मतलब ही उनका ये सब ठीक है। और आपको क्या लगता है, जिनको खाने पीने की भी 2 वक्त की रोटी उसका जुगाड़ करने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वो लोग सुपर फूड लेंगे? और ये सुपर फूड क्या है, कहाँ मिलता है? ये सुपर मार्केट में मिलता है, कॉस्टली होता है, महंगा होता है, लोकल जगह पे यूजुअली अवेलेबल नहीं होता है। कौन से सुपर फूड की ये लोग जो बात कर रहे हैं? उसमें ऐसे एग्जॉटिक फल होते हैं जिसमें स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, ऐसे ऐसे फल होते हैं जो आपके आसपास लोकल एरिया में अवेलेबल नहीं रहेंगे। फिर वो एवोकाडो है, फिर एस्पेरागस की बात करते हैं, स्पिनच की बात करते हैं। स्पिनच खाओगे तुरंत ताकत आ जाएगी, पोपाया द सेलर मैन करके कार्टून नहीं चलता था, इस तरह से। फिर डार्क चॉकलेट खाइए आप, उससे ताकत आएगी, एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे हैं। तो ये सब सुपर फूड की वो बात करते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि अपने पास ऐसी ताकत देने वाला खाना नहीं है? ऐसे ही हम लोग नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं, 140 करोड़ हो गए हैं? नहीं, अपने पास भी ऐसा ताकत देने वाला फूड है। आप देखिए, जहाँ पे गाय भैंसे है, दूध की रेलचेल है, वहाँ पे दूध है, दही है, घी है, ये सुपर फूड है। ओके, जहाँ पे आप बिहार की तरफ जाइए, जहाँ पे सत्तू होता है, सत्तू का वो लोग शरबत देते हैं, वो वहाँ पे सुपर फूड है। कोस्टल एरिया में नारियल है, नारियल की गरी है, ये सब सुपर फूड है, ताकत देने वाली चीज़ है। जहाँ पे अब बेल का शरबत मिलता है, ओके, चीनी डाल के उसमें दे देते हैं, वो इसमें भी ताकत मिलती है। फिर मुझे याद है, हम लोग जंगल में जब जाते थे, वेकेशन में गांव में जाते थे, तो वहाँ पे रान मेवा बोलते थे। ये लोग मेवे की भी बात करते हैं, तो वहाँ पे भी रान मेवा मिलता था। रान मेवा में मतलब क्या, वो ऐसे एग्जॉटिक फल होते हैं, मतलब अपने इधर के देसी, एग्जॉटिक नहीं बोलेंगे, देसी फल, जो आपको मुफ्त में मिलते हैं जंगल में, सब पेड़ होते हैं वहाँ पे। ऐसे कौन से हैं? आपको वहाँ पे करौंदे, जिसको करवंद बोलते हैं, करवंद मिलेंगे, जामुन मिलेंगे, बेर मिलेंगे, आंवला मिलेगा जो छोटा छोटा होता है। ओके, फिर शहतूत है, रासबेरी है, ये बेरीज भी मिलेंगे आपको। फिर अगर कोकण की तरफ से जाएंगे, महाराष्ट्र में कोस्टे गए, तो वहाँ पे आपको कोकम मिलेगा, उसका फल भी होता है, उसका शरबत भी होता है। ये सारे आपको मिल रहा है, नेचर, प्रकृति खुद ब खुद दे रही है। लेकिन अभी बहुत जंगल रहे नहीं है, आपको सबको रीजन मालूम ही है कि जंगल कट रहे हैं अभी। तो ये सारे जो है अपने यहाँ पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ पे देसी चीजें सारी सुपर फूड नहीं होते हैं।
फिर अभी हमको ये जो सुपर फूड के बारे में जो है वो जो लोग बताते हैं खाइए, इसमें आपको बहुत अच्छे से शुक्राणु बनेंगे। तो यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जब हम लोग इतने ज़्यादा गरीबों के पास सुपर फूड नहीं है तभी भी 140 करोड़ हम लोग हो रहे हैं। तो ऐसा क्या अपने पास ये है, उसका सूत्र क्या है, उसका राज क्या है, तो अपने को जानना ज़रूरी है। तो बाहर के लोग जो स्टडीज़ करते हैं, उसको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं। कुछ ग्रुप में वो लोग स्टडीज करते हैं और बताते हैं। उनमें 3 ग्रुप होते हैं, यहाँ पे एक में फायदा दिखाते हैं, एक में नुकसान होता है, एक में नो फायदा नो लॉस। तो जो फायदा दिखाते हैं उसको वो लोग प्रमोट करते हैं, बाकी की चीजों को इग्नोर करते हैं। तो अपने यहाँ पे भी ऐसी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है जो पुरानी पीढ़ी से देख के नई पीढ़ी को समझती है, नई पीढ़ी उनको ऑब्जर्व करके वो सारी चीजें समझते हैं। तो उनका जो खान पान है, खान पान का जो सूत्र बताया ना मैंने, ऐसा कौन सा सूत्र है जिनके यहाँ पे हम लोग ने इतने बच्चे पैदा कर लिए, तो वो सारा सूत्र जो है उनके खान पान पे और रहन सहन से है। तो उसका ऑब्जर्वेशन करके उसके नियम बन गए हैं। ऐसा खास कमांडमेंट ऐसा नहीं, लेकिन उससे नियम बन गए। तो उनके पास ऐसे कौन से सूत्र थे, तो उनके कुछ खान पान और रहन सहन के कुछ सूत्र थे। तो पहला सूत्र था उनका खान पान का कि वही वो लोग खाना खाते थे जो लोकली अवेलेबल रहता था और जो सीजनल होता था। उनके पास जो भी धान होता था, चावल होता था, गेहूं, जो भी मोटा अनाज होता वो लोकल होता था। ओके, वो उसका इस्तेमाल करते थे। सब्जियां जो होती थी लोकल सब्जी होती थी। कोई स्पिनैच और कोई एस्पेरागस वगैरह नहीं खाता था। आपके पास बथुआ है, ठीक है, बथुआ है, चौलाई है, मूली है, ये सब लोकल जो भी सब्जी, जहाँ पे जो भी हरी सब्जी होती थी वो लोग खाते थे। फिर फल के बारे में ऐसा है कि वो भी वही से वही ये है उसका लोकल और सीजनल, जो प्रकृति आपको दे रही है उस जगह पे जो मिल रहा है आपको वो लोग खाते थे। मुझे तो कभी ऐसा याद ही नहीं है कि हम लोग ने बचपन में हर रोज सुबह ब्रेकफास्ट में इतना फल खाया है। फल कभी आता था हमारे घर में, जब कोई बीमार होता था या जब कोई पूजा होती थी तो उसमें प्रसाद बनाने के लिए होता था, या कोई फास्ट होता था तभी फल आता था, बाकी के टाइम में फल नहीं आते थे। बस हम लोग, लेकिन ये जो लोकल फल है, जो सीजनल फल है, वो हमने बहुत खाया है। खास अलग से जाके फल खाने का ऐसा प्रथा नहीं था ब्रेकफास्ट के लिए। ओके, और उनका लोकल खाते थे, रीजनल खाते थे, साथ में वो लोग बहुत ताज़ा खाना खाते थे। ठीक है, कभी फ्रिज ही नहीं हुआ करता था। सुबह का खाना है, दोपहर को अब खाना बनाना है, दोपहर तक खत्म, शाम को खाना बनाना है, रात के पहले खत्म। तो कोई भी खाना दूसरे दिन के लिए बचाना नहीं है। अगर बच भी जाता है तो वो जो पशु पक्षी होते थे उनको दिया जाता था। लेकिन अभी हमारे घर में वो सब बड़े बड़े फ्रिज है, पहले छोटे हुआ करते थे, अभी डबल डोर के हो गए, बड़े बड़े हैं। हम लोग वो सब लेके आते हैं खाना और ठूस ठूस के भरते हैं, या खाना बनाते हैं 2-3 दिन वैसे ही फ्रिज में रख के बाद में गरम गरम करके खाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाता है। तो जो भी पैकेट का खाना होता है, आजकल सब देखते हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, 2 मिनट, सबको बहुत जल्दी है, फटाफट खाना बनाओ, बच्चों को, बच्चे भी खुश, तला हुआ खाना या माइक्रोवेव में गर्म करता हुआ खाना। उसमें सारा जो खाना होता है वो प्रिजर्वेटिव वाला होता है। कोई भी खाना बाहर रखिए, 1-2 दिन से ज़्यादा चलेगा नहीं, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जब आप रखते हैं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो जाता है। फिर आप उसको तलते हैं, माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, ऐसा देते हैं। तो पुराने ज़माने में ये सब नहीं हुआ करता था, वो लोग ताज़ा खाना खाते थे। तो क्या खाते थे, जो लोकल उगता था, जो सीजनल था, ये खाते थे और ताज़ा खाते थे। अभी दूसरा जो उनका जो नियम था, कब खाते थे, तो ऐसा है, उनको जब भूख लगती थी तब खाते थे। सुबह उठते थे, खेत में मेहनत करने के लिए जाते थे या घर का काम करने के लिए जाते थे, खाना बनाते थे, बाद में जब उनको भूख लगती थी तब खाते थे। ओके, वो घड़ी के हिसाब से नहीं खाते थे। उनका एक बायोलॉजिकल क्लॉक था, वो क्लॉक उसको बताता था अभी भूख लगी है, पेट में कुछ हो गया, हंगर पेन्स हो गए, तब खाते थे। हम लोग कैसे अभी घड़ी के हिसाब से खाते, अरे 7-8 बज गए, चलो अभी ब्रेकफास्ट का समय हो गया, 12 से 1 चलो लंच टाइम हो गया, तब खाना है। घड़ी के हिसाब से नहीं खाते थे वो लोग। और दूसरा चीज, वो लोग उनका रात का खाना जब खाते थे तब सूरज जब ढल जाता था, जब बाहर उष्णता कम हो जाती थी तब खाते थे, क्योंकि हम लोग प्रकृति से जुड़े हैं, अपने बीएमआर उस हिसाब से चलता है। फिर शाम को अंधेरा होने के पहले खाते थे, 2-3 घंटे में सो जाते थे, 10 बजे तक सो जाते थे, फिर सुबह वापस उठ के 5-6 बजे काम के लिए चले जाओ। इस तरह से यूजुअली 2 से 3 बार ही खाना खाते थे। और जब भूख लगती थी तब खाते थे। तो कब खाते थे, भूख लगती तो तब खाते थे। फिर अभी अगला जो नियम उन्होंने बनाया, कितना खाते थे, तो खाते थे, कितना खाते थे, जब आपके बॉडी ने बता दिया अभी खाना बस, डकार आ गई, बॉडी की जरूरत कम हो गई, बॉडी ने बता दिया, सिग्नल दिया, तो खाना बंद। लेकिन आजकल हम लोग कैसे खाते हैं, खाना अवेलेबल है इसलिए खाते हैं, पार्टी में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो खाना अवेलेबल है इसलिए खाते हैं, या फिर आग्रह के हिसाब से खाते हैं।
किसी ने आग्रह कर दिया, मित्र परिवार में बैठ गए, अब बातचीत चली गई और उसके साथ में खाना भी पेट में चलते रहता है। या फिर कोई आग्रह करता है, भाभी जी आग्रह करते हैं तो कैसे मना करें, सासू माँ है, साली साहिबा है, वो बोलती है थोड़ा सा हमारे हिसाब से ले लीजिए, एक ले लीजिए, अच्छा नहीं बना है क्या, तो फिर हम लोग लेने अच्छा बनाए करके और खाते हैं। शरीर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है अभी इसके आगे मत खाओ, डकार आ गए, लेकिन हम लोग ठूसते रहते हैं। तो ये कितना खाते थे, जब आपकी बॉडी ने बता दिया कि अभी यहाँ से आगे खाना नहीं, वो ये सारे नेचुरल आपके रूल्स है बॉडी के जो आपको बताते थे, समझे कि नहीं। और ये कैसे खाते थे, जब वो खाते थे तो एकदम शांतिपूर्वक ढंग से खाते थे। खाना खाते वक्त केवल खाना ही खाते थे, 15-20 मिनट, आधा घंटा जितना भी, और अन्न को पूर्ण ब्रह्म ये समझ के खाते थे। वो खाना खाने के पहले वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरि से, प्रभु का नामस्मरण कि आपने हमको ये भोजन दे दिया है, प्रकृति का ये करके नमस्कार करके उसका अहोभाव से भर के ग्रेटिट्यूड के साथ खाते थे, श्री हरि का नाम लेके। और अन्न है पूर्ण ब्रह्म। लेकिन हम लोग अभी क्या करते हैं, खाना खाते वक्त टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल पे बात करते रहते हैं, इधर उधर हमारा ध्यान भटके रहता है और बस खाना हम लोग निगलते हैं, चबाते भी नहीं, निगलते हैं। कभी कभी रास्ते में ही खाते हैं, वो सब मिलते हैं ना हाथ में धर के, फ्रैंकी बिंकी खाना है, वो सब रास्ते में खा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा खाने का ढंग हो गया है, थोड़ा विदेशी ढंग हो गया है, ठीक है। वो लोग कुर्सी पे बैठ के खाते विदेशी, तो हम लोग भी बैठने लगेंगे। सब लोग जमीन पे बैठ के खाते थे, आराम से खाते थे, शांत चित्त से खाते थे। तभी तो शादी अपना जो खाना है वो शरीर को लगेगा, अच्छा रस बनेगा, अच्छा खून बनेगा, उसी से शरीर में हेल्थ आएगी और उसी से अच्छे शुक्राणु बनेंगे। तो एक खान पान के बारे में कुछ नियम थे, वो उनका सीक्रेट था, जिनकी वजह से उनका बॉडी फिट रहता था, उनका खून अच्छा बनता था, उनके शुक्राणु अच्छे बनते थे। ओके, तो ये जो बातें मैंने आपको कही है, तो इसमें आपको ये पता चलेगा उनका अपना घर का खाना जो लोकली इंग्रेडिएंट से बना है, जो प्रकृति ने उनको दिया है, जिसमें कोई भी प्रोसेस फूड नहीं है, रिफाइंड फूड नहीं है, ऐसी घर की थाली, यही आपके लिए सुपर फूड का काम करेगा। अलग से कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो अभी ये बातचीत आपके साथ की, उसके ऊपर आप सोच विचार कर दीजिए, और अब आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सेव और सब्सक्राइब करें। और अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, हम बहुत जल्दी ही आपकी क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।